छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, मुझे छोड़ दो। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, हमारी बॉस को यहाँ आने से पहले। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, बता रही हूँ ना, मुझे छोड़ दो। एक सेकेंड, ये बात तुझे पहले सोचना चाहिए था। तूने मुझे बहुत ज़्यादा तड़पाया और तुझे पहले से पता था ना जो चीज़ मुझे चाहिए तो वो मुझे चाहिए, और तूने तो गलती कर दिया मुझे इतना ज़्यादा हैरान करके। ऐसे भी तेरी मरना तो तय है। एक सेकंड, इसे मार डालो। और हाँ, इसकी आवाज़ मेरी कान तक पहुँचना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ। फिर वो आदमी उस इंसान को मार डालती है। हाँ, गुड जॉब। एंड मरने से पहले मैंने तुम्हें कितनी समझाया था, तुम ही नहीं समझ पाया। ऐसे भी तुम्हारी मरना शायद तय हो चुकी थी मेरी हाथ पर। आई मीन ये है चियोन चांगकुक। ये माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, और इसे बहुत ज़्यादा ही सब डरते हैं, और इसके दिल में कोई भी माया और दया नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही रूड है, एरोगेंट है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है। और इसकी एक और शौक है, ये टीचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और ये एक कॉलेज का प्रोफेसर भी है। बॉस, एक्चुअली किंग ने आपको बुलाया। ठीक है, कार बाहर करो, मैं आती हूँ। ओके बॉस। पता नहीं किंग हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया। जो भी बुलाया अच्छे के लिए शायद बुलाया होगा। चलो वो देखो, किंग आ गया। ओके, हमारी काम क्या अच्छे से हो रही है? यस किंग, सारी काम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। आपकी ऑर्डर के अलावा कुछ भी बाहर नहीं जा रही है। अच्छा ही होना चाहिए, वरना तुम सबको तो पता है क्या होगा। किंग, मुझे एक बात बतानी है आपसे। ऑफ कोर्स, बताओ क्या बताना है। एक्चुअली हम सब चाहते हैं चांगकुक को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए। व्हाट, क्या कर रही हो सब? उसकी गलती क्या है? एक्चुअली किंग, चांगकुक हमेशा किसी की बात नहीं सुनती है, हम में से किसी को भी कोई भी प्रायोरिटी नहीं देती है। वो खुद जैसा सोचती है ऐसा ही करती है। ऐसे भी हमें उसमें उनके साथ मिलकर कोई काम नहीं करना है। और आप देखिए ना, वो अभी तक यहाँ नहीं आई है। आपकी मीटिंग पर भी वो लेट आ रही है, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम ख़त्म करना था, इसलिए मैं यहाँ पर लेट आई हूँ। मिस्टर काय, क्या चांगकुक को देखकर सब डर जाती है, क्योंकि चांगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सैली माफिया है। सब बहुत अच्छे से जानती है, जितना गुस्सा उसकी किंग को है उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा चांगकुक को आती है। और चांगकुक के दिल में किसी के लिए थोड़ा सा भी दया नहीं है। एंड किंग, मुझे कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं यहाँ लेट पहुँची हूँ, एंड उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। ओके किंग, ये हमेशा खुद की बातें सुनती है, हम में से किसी को ये भाव नहीं देती है। ऐसे भी हम नहीं चाहते चांगकुक को उसकी पोजीशन में। वहाँ पर कई सारे लोग चांगकुक को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए कहते हैं। फिर किंग कहती है, ओके, मैं चांगकुक को उसकी पोजीशन से हटा दूँगी, बट मेरी एक रीज़न चाहिए। रीज़न बहुत सारा है किंग, वो किसी की भी बात नहीं सुनती है। वो जो करती है वो सिर्फ मारने और तलने, और उसके गुस्सा बहुत ज़्यादा है। हम नहीं चाहते ऐसा इंसान हमारी टीम में। मेरी एक शर्त है जिसकी वजह से मैं चांगकुक को उसकी पोजीशन से हटा दूँगी, बट वो शर्त आप सबको पूरा करना पड़ेगा। आर्मी, ये है किम नामजून। ये कोरिया का माफिया किंग है, और ये बहुत बड़ा माफिया है। इसकी गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बट ये गुस्सा सब हमेशा नहीं करती है। जब गुस्सा करते हैं सब उस पर थर थर कर काँपती है। और ये कोरिया में सबसे अमीर इंसान है, और इसे देखकर हर एक इंसान डरते हैं। इसकी बात
सुनते हैं सारे इंसान। जैसे कि मानो यहाँ पर बोट मीटिंग हो रही है एंड जंगकुक भी इसके साथ काम करती है। चलो, मेरा रीज़न ये है, आप सब में से कोई भी अगर जंगकुक को उसकी फाइट या फिर उसके साथ लड़कर उसे हरा दे तो फिर मैं जंगकुक को उसकी पोजीशन से हटा दूंगी। ये सुनने के बाद सब शांत हो जाती है, क्योंकि इतना हिम्मत किसी में भी नहीं जो जंगकुक के साथ फाइट करेगी। क्या अब सब चुप क्यों हो? किसी को लड़ना नहीं है क्या? ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है किसे किस मुकाम पर रखना है, और मुझे कोई समझ और ज्ञान देने में मत आना। ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। बट आपको मेरी पोजीशन अच्छी नहीं दिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ आई हूँ इसलिए क्योंकि आपने मेरी पोजीशन गलत दिया है। आपने सिर्फ मुझे एक कॉलेज का ओनर बना के रख दिया। इस आयु किंग ने जो पोजीशन आपको दिया है उसकी लायक ही है आप। ऐसे भी आप सिर्फ कॉलेज का ओनर ही नहीं, उसके साथ साथ एक कंपनी का CEO भी है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम चुप रहो। मैं आपके भाई से बात कर रही हूँ। ऐसे भी भाई, आपको मेरा एक पोजीशन देना चाहिए यार। आपके साथ ऐसा मीटिंग पर मुझे बैठना है। यहाँ से बाहर जाइए मिसायु, वरना तुम चुप रहो। आयु। अरे यहाँ से आप भी बाहर जाओ। बट मैंने जो कहा वो करो। फिर आयु वहाँ से चली जाती है और RM कहती है, आज की मीटिंग यहाँ पर ही ख़त्म है, जाओ ऐसे। फिर सब लोग चले जाते हैं। RM के पास जंगकुक आकर कहते हैं, किंग आप कुछ सोच रहे हो क्या? कुछ हुई है क्या? जंगकुक, तुम मुझसे अब नॉर्मली बात कर सकती हो। ओके भाई, क्या आप कुछ सोच रही हो? नहीं, बट तुम अभी कहाँ जाओगी? और कहाँ? कॉलेज की टाइम हो रही है शायद। और एक बात याद रखना जंगकुक, तुम वहाँ पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है। मैं आप सबको एक और बात बताऊँगी, जंगकुक को पेशेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। उसकी गुस्सा हमेशा नक पर रहती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और सब इसलिए उससे डरते हैं। ओके, तुम सोचो मत, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। एंड क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ बताओ मुझे, क्या हुआ? अभी नहीं, तुम अब जाओ क्योंकि तुम्हारी कॉलेज की टाइम हो रही है। ओके, कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि वो सब मुझसे दूर है, और स्पेशली मैं उससे दूर हूँ जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहाँ हो तुम? और मैं चाहकर भी तुम्हें अपने पास नहीं रख पा रही हूँ। ओह गॉड, इस बच्ची को देखो, जब से मैं इसे बुला रही हूँ ये उठने की नाम ही नहीं ले रही है। यूनजान, अब क्या भी उठा? डैड, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो कब का उठ चुकी हूँ। ऐसे भी मुझे कॉलेज जाना है ना। हाँ, देख रही हूँ कॉलेज जाना है तुम्हें, तो फिर ऐसे क्यों बैठी हो? ओके ना, उठ रही हूँ मैं। ठीक है, जाओ जल्दी से रेडी होके कॉलेज चले जाओ। ओके, शुगर ब्रो कहाँ पर है? वो अभी भी नहीं उठा है क्या? नहीं, तुम्हारी शुगर ब्रो इतना देर तक सोता नहीं है, वो कहीं कंपनी में चला गया। ओके सो गाइस, ये है जियोन जेहोप, RM का छोटा भाई। ये बिल्कुल RM से अलग है। ये थोड़ा फ़नी है और अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसकी जो सन रहते हैं, एक है शुगा और एक योनजू, और इसकी वाइफ मर चुकी है। एंड ये बहुत अच्छा फादर है और ये कंपनी का CEO है। एंड ये योनजून जेहोप का बेटा और इस घर का सबसे छोटा मेंबर। ये बहुत ज़्यादा फन टाइप की है। ओके डैड, मैं जा रही हूँ, अब अच्छे से रहना। अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जेहोप, तुम यहाँ अभी तुम अब कंपनी पे नहीं गए अभी तक? आज नहीं जाऊँगी क्योंकि शुगर पहले ही चला गया ना।
वेल डन गाइस, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है एंड ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मैम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं जितना जाना आपके बारे में। हाँ, तो फिर आपने डॉक्टर क्यों हुआ? मुझे किसी का रक्षा करना है और मुझे सबकी जान बचाना अच्छा लगता है, इसलिए बाय द वे, आप बहुत अच्छा डॉक्टर हो। आपकी जैसा डॉक्टर शायद पूरी कोरिया में भी नहीं होगी। आई मीन, ये किम सुक जिन, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। इसकी नेचर की बात करें, ये बहुत ज़्यादा स्वीट एंड ये बहुत ज़्यादा ही रूट है। और इसकी एक और पर्सनालिटी है जो आपको स्टोरी में पता चलेगा। असला सिराने मुंडे कौने, मुंडे कौने दिल दे मखाने मुंडे कौने, हर जगह बजदे ने गाने मुंडे कौने, नाम रटी फिरदे ने आने मुंडे कौने, बीबियां दा टोला विच बैठा सुता। कंपनी का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रही है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक काम करना, मुझे सारी फाइल एंड कंपनी की सारी अपडेट अभी देना। ओके, एंड कोई भी अगर गलत काम किया ना तो फिर मैं उसे ओके हमें पता है आप क्या करना चाहती है और सब बहुत अच्छे से काम कर रही है क्योंकि सबको बहुत अच्छे से पता है मीन यूंगी जो कहती है वो काम बहुत अच्छे से करना पड़ रहा है। जाओ यहाँ से। हाय मी, ये है जियोन योंगी, ये इस कंपनी का जियोन इंटरप्राइज कंपनी का CEO है और ये आपके काम लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये रूट नहीं है बिल्कुल भी, ये स्वीट है, काइंड है एंड बहुत ही अच्छी इंसान है। पता नहीं सबको काम लेकर इतना ज़्यादा अनसीरियस क्यों होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है। और डैड कंपनी में आकर शायद सो ही जाती है, वरना इतना काम कैसे कर सकती है? ओ गॉड, इस मेरी डैड को कौन संभालेगा? चलो बेटा, अब तुम ही सारी काम कर लो। मैं जेहो पर सुबह का सरनेम जियोन कह दिया, वो थोड़ा गलत कहा क्योंकि उनकी सरनेम होगा किम। आप लोग प्लीज़ समझ लेना और मुझे माफ़ कर देना गलत कहने के लिए। यहाँ पर टाइम स्किप हो जाती है और कॉलेज की टाइम चालू हो जाती है। चलो लिसा, क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लिसा करने? सॉरी, नहीं ऐसे कह दिया। बाय द वे, तुम यहाँ पर एक्चुअली आज मेरा डेट आया था डोनेट करने के लिए। मेरा डेट तो घर से ही डोनेट कर दिया। हाँ, करी तो तेरा डेट इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं। हाँ करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही इतना है। वो देखो ज़मीन है, उससे थोड़ा बात कर लेती हूँ। चलो। हाय ज़मीन, क्या कर रही हो? आर्मी, ये है लिसा, ये बहुत बड़ा घर की लड़की है, मतलब अमीर घर की बिगड़ी लड़की है। ये जो चाहती है वो करती है, वो हमेशा दूसरे को तंग करने में इसकी मज़ा आती है और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। तो तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, ये देखो पहले से ही तुतला रही है। ये लड़की कितनी नाजुक है ना। हाँ, नाजुक तो है लिसा, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे बात करनी है और थोड़ा काम कराना है। क्या करोगे? हाँ, मैं कर दूँगी, तुम्हें जो करना है करो। ये लो मेरी होमवर्क्स, इसे जल्दी से कंप्लीट करके लेकर आओ क्लास ख़त्म होने से पहले। तुम इस कॉलेज का टॉपर हो ना? ओके। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। लिसा कहती है ये किसी से बात नहीं करती है, हमेशा चुपचाप रहती है और हमेशा ऐसा एटीट्यूड लेते रहते हैं जैसे उसकी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रही है किसी के लिए। बट मैंने इसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब मुझे ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। रुको, कर लेती हूँ। आर्मी, ये है किम जिमिन, ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। जो इसे देखती है वही इसके प्यार में पड़ जाती है। ये
किसी से बात नहीं करती है ज़्यादा, और ये बहुत बहुत अच्छी है। और इसकी पेरेंट्स कौन है, इसकी फैमिली कौन है, ये तो हमें अभी नहीं पता, बट बाद में पता चल जाएगी। और ये एक मतलब इसकी एक राज है जो आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो लीज़ा की होमवर्क तो कंप्लीट हो गए, आपको उसे लेकर दे देती हूँ, वरना वो मुझे सता कर खस करेगी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है। जिमिन, क्या कर रही हो तुम? तुम कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसे ही बैठी हो। नहीं, क्या उस लीज़ा ने तुम्हें फिर से तंग किया? नहीं थे, वो लीज़ा मुझसे तंग क्यों करेगी? मैं तो उसके साथ बात ही नहीं करती हूँ। एक्चुअली आर्मी लीज़ा जिमिन को बहुत ज़्यादा बुली करती है, क्योंकि वो अमीर घर की लड़की है और जिमिन की कोई पहचान नहीं है, मतलब जिमिन के बारे में कोई कुछ नहीं जानती है। इसलिए मैं उस लीज़ा को छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसी है मेरी फ्रेंड को वो इतनी ज़्यादा होमवर्क करने दिया। रुको, मुझे किसी से कोई झगड़ना नहीं, मैं कर दिया ना ऐसा भी। मैं आगे जाकर वो अगर मुझे होमवर्क दे तो फिर तुम उससे बताना। ओके, यही लास्ट है। सॉरी आर्मी, जिमिन का नाम होगा पाक जिमिन। एंड हाँ जिमिन, आगे से ध्यान रखना, अगर वो तुम्हें दोबारा ऐसा किया ना तो फिर मैं उसकी यार ही तोड़ दूँगी। ओके, तुम्हें जो करना है करना। आर्मी, ये जो कोई सी लड़की है ना, ये इसका नाम है किम तेहंग, और इसे प्यार से सब ते कहती है। ये किम नामजून की बहन है और ये बहुत बहुत अच्छी है, और सारी लड़की इसके लिए भी लड़कों दीवाना है। एंड ये बहुत ज़्यादा ही टैलेंट है, और ये किम नामजून की बहन है, इसलिए सारे इंसान इससे भी डरते हैं, कोई भी इसकी मुंह पर कुछ नहीं कहती है। और ये काइंड, स्वीट, क्यूट, लविंग, केयरिंग सब कुछ है एक साथ में। जिमिन, चलो क्लास की टाइम हो रही है। ऐसे भी तुम्हें पता है ना, जंगकुक सर आएगी ना, सबसे ज़्यादा गुस्सा हम पर ही करेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सर तुमसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती है? क्योंकि तुम ही तो क्लास की टॉपर हो एंड क्लास की सारी पढ़ाई तुम बहुत अच्छी से करती हो, फिर भी सर तुमसे इतना गुस्सा क्यों करती है? शायद सर को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ इसलिए करती है ऐसे। मुझे सर शायद मुझको पसंद नहीं करती है, ऐसा हो ही नहीं सकती। इस कॉलेज में सबसे खूबसूरत और सबसे इंटेलिजेंट तुम हो, सारी लड़कों तुम्हारे लिए दीवाना है, और सर तुमसे गुस्सा क्यों करेगी? ते छोड़ो ना, मुझे भी नहीं पता जंगकुक सर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और तुम्हें पता है, अगर हम दोनों यहाँ पर ऐसे भगभग करते रहे तो फिर सर हमें आज क्लास में डूबने नहीं देगी। चलो मुझे नहीं पता मैं ये स्टोरी कैसा है, बट शायद आप लोग को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि मैं जंगकुक को माफिया भी दी, आज टीचर भी। शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, फिर भी मैंने ऐसे ही बनाया। मतलब मैं एक स्टोरी में टीचर, डॉक्टर, माफिया, स्टूडेंट सबको दे दिया। एंड मुझे भी नहीं पता ये स्टोरी का आगे का पार्ट कैसा होगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं, इतनी ही मेरे दिमाग में आया, मैं इतनी ही बना दिया। और हाँ, अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे या फिर मेरी स्टोरी में लाइक ज़्यादा पड़े या कमेंट, तो मैं स्टोरी को दूसरा पार्ट ज़रूर दूँगी। एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना और मुझे लाइक कर देना। मेरा स्टोरी पता नहीं कैसा हुआ।